यस। आज हम लोग क्लास 4 के चैप्टर नंबर 2 इस पे बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। आप लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, अकबर और बीरबल के बारे में बताया गया है ना। अच्छा, अकबर कौन था? एक राजा था। और बीरबल कौन था? समझदार। उसका समझदार मंत्री था, बहुत ही होशियार था ना। तो हाँ, उसको छोड़ दो। अकबर और बीरबल जब अकबर बीरबल से किसी भी बात पे, किसी भी मामले में सलाह लेते थे, ठीक है। और अकबर की जो होशियारी थी वो पूरी दुनिया में जग जाहिर थी, ठीक है। हाँ, वो बहुत ही होशियार था। तो उसके दरबार में एक और दूसरे ख्वाजा साहब थे। वो ख्वाजा साहब ये हमेशा चाहते थे कि वो अकबर से भी आगे निकल जाएं, ठीक है। लेकिन वो अकबर से आगे नहीं निकल पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास दिमाग है ही नहीं। दिमाग जो भी था वो उसको केवल दिखाना चाहते थे। देखो, अकबर हम ऐसे दिखाएंगे अगर, तो अकबर, देखो इस चैप्टर का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। पार्ट 2, हिंदी कक्षा 4, ठीक है। अकबर थे और उनका अकबर राजा थे, ठीक है। और उनका साथ क्या था? बीरबल। बीरबल क्या था? उनका मंत्री था, ठीक है। और मंत्री के साथ साथ एक उसके दरबार में एक और थे। कौन थे? ख्वाजा साहब। तुम यहाँ बैठ जाओ, भले चाहो तो पीछे से बैठो। हाँ, पीछे से जाओ। हाँ, यहाँ बैठ जाओ। हाँ, ठीक है। अब सही है, ऊपर पैर करके ऊपर बैठ जाओ, ठीक है। तुम भी ऊपर बैठ जाओ, आराम से बैठो, तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे। हाँ, मंत्री। और एक कौन थे? ख्वाजा साहब नहीं, ख्वाजा सरा थे। वो सरा, ख्वाजा सरा क्या थे? वो दिखावे वाले थे। वो केवल दिखाते थे, उनको इतनी समझ थी नहीं, केवल दिखाते थे कि उनको बहुत ज़्यादा बुद्धि है, ठीक है। लेकिन उनकी बुद्धि क्या थी? केवल शो करते थे, शो करते थे वो। और इस नाते वो क्या होता था, उनको बार बार इंसल्ट होता था, उनको होता था ना। तो एक बार उनके मन में क्या ख्याल आया? एक बार उनके मन में ये ख्याल आया, ये बुक्स हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, रिमझिम है, क्लास 4 NCERT की बुक है, क्लास 4 हिंदी की बुक है। तो इसमें हम पढ़ा रहे हैं। देखो, एक बार मन में उनके क्या ख्याल आया? एक बार ख्याल आया कि हम अकबर के सामने कुछ ऐसा करें कि अकबर हमको बीरबल से भी ज़्यादा होशियार समझे। और इसके लिए क्या करें? वो 3 सवाल पूछे, ठीक है। तो वो 3 सवाल आप लोगों को पता है। सवाल नंबर 1, टेल मी, बताओ क्या था सवाल नंबर 1? तेज बोलो, तुम बोलो। हाँ, तुम तेज बोलो। एक है सवाल, आसमान में कितने तारे हैं? यस, हाँ, ठीक। और दूसरा सवाल क्या था? दूसरा था संसार, तेज बोलो, तेज बोलो। संसार का केंद्र कहाँ से शुरू होता है? यस, गुड। और तीसरा सवाल क्या था? संसार में कितने लोग हैं? संसार में कितने लोग हैं? यानी कि पूरे देश की, पूरी दुनिया की जनसंख्या गिनती। ये हो सकता है? नो, नहीं हो सकता है ना। नहीं। हाँ, इसका मतलब ख्वाजा साहब क्या थे? अकलमंद नहीं थे, मूर्ख थे। उनको बुद्धि नहीं था, वो केवल दिखावा करना चाहते थे। नहीं, तुम लोग होशियार हो, हैं? तुम लोग होशियार हो, अच्छे स्टूडेंट हो। ये बताओ, जब ख्वाजा साहब जब ऐसे 3 सवाल पूछे तो अकबर उन बीरबल को बुलाए और बीरबल से ये तीनों सवाल पूछा गया। तो अब बीरबल ने क्या जवाब दिया? जो भेड़ की जितना बाल है उसमें हाँ, उतना है आसमान में तारे हैं। हाँ, जितना भेड़ के शरीर में बाल है उतने ही क्या है?
आसमान में आसमान में तारे हैं। हैं। अब बताओ, आसमान में तारे कोई गिन सकता है? नहीं। कोई किसी के सर के बाल गिन सकता है? नहीं। कोई किसी जानवर के शरीर के बाल गिन सकता है? नहीं गिन सकता है। और अगर गिनना चाहेगा तो गिनते गिनते थक जाएगा, उसकी गिनती काउंटिंग पूरी नहीं होगी, है ना? और ऐसा होगा तो क्या होगा, वो फिर वो मूर्ख साबित हो जाएगा, है ना? वो मूर्ख रह जाएगा, वो बुद्धिमान तो है नहीं। अब देखो, अब ये जवाब दिया बिरबल ने। अब एक और दूसरे सवाल का क्या शुरू किया, क्या क्या जवाब दिया था? संसार में कितने लोग हैं? हाँ, संसार में कितने लोग हैं, इसका क्या जवाब दिया सबको बिरबल? एक लाइन में खड़ा कर लो। हाँ। और गिन लो। यस, हाँ। अब ये बताओ, सबको एक लाइन में खड़ा करके और गिनती करना, ये पॉसिबल है? नहीं हो। सब लोग एक साथ एक जगह एक लाइन में खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। चलो, लोग सब एक जगह एक टाइम पे एक जगह नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि उनको कोई जरूरत होती है काम करने की। हाँ, लोग अपने अलग अलग काम करते हैं। कोई पढ़ रहा होता है, कोई खेल रहा होता है, कोई अपनी दुकान चला रहा होता है, कोई अपनी शॉपिंग कर रहा होता है, कोई अपनी नौकरी कर रहा होता है, कोई स्कूल गया होता है, कोई हॉस्पिटल गया होता है, कोई कहीं ना कोई ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है, कोई बस में सफ़र चलता है, कोई हम लोग जैसे पढ़ रहा होता है। तो अलग अलग टाइम पे लोग अलग अलग काम करते हैं, और इसलिए क्या हो सकता है, एक साथ सभी लोग कभी भी एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ठीक है? अब इसलिए उसमें दिखाई दे रहा है पूरा। तुम्हारा नजर उधर ही है, तुम मेरे तरफ देख के नहीं पढ़ रहे हो, केवल उधर ही देख रहे हो तुम। कहाँ? इस पे क्यों ज्यादा देर देख रहे हो? तो इसलिए तो देखना अच्छा लगा। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ सभी लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, और जब सब लोग एक साथ इकट्ठा नहीं किया जा सकता है तो क्या होगा, एक साथ सबकी गिनती पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वो ख्वाजा सरा मूर्ख थे, उन्होंने इतना फालतू का सवाल किया था जिसका कोई मतलब था। और एक और सवाल क्या था, धरती का केंद्र कहाँ से शुरू हुआ? और सेंटर धरती का केंद्र कहाँ से शुरू हुआ है? अब ये बताओ, धरती कैसा है? गोल है। बॉल जैसा। अब देखो, एक बॉल के जैसा है, गोल है। अब किसी एक गेंद में, अब एक बॉल में तुम लोग कहीं भी बीच बना सकते हो ना, उसका सेंटर तो कहीं भी बना सकते हो। अब जहां से चाहो उसका सेंटर बना दो। ये बार बार कहने की क्या जरूरत है कि यहाँ से ही इसका सेंटर है। एक बॉल में यहाँ भी सेंटर हो सकता, अब जैसे ये गोल है, ठीक, इसका सेंटर यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है ना सेंटर इसका। अब ऐसे में अगर कोई बार बार कहता है कि नहीं इसका सेंटर कहाँ से शुरू है, गोल तो हम चारों तरफ राउंड लेकर के एक ही जगह पहुंचेंगे ना, जहां से शुरू करेंगे वहां पे हमारा राउंड खत्म हो जाएगा। इसका मतलब वो भी सवाल फालतू का था, बिना किसी मतलब का था। ठीक है? और इसका जवाब जब क्या दिया बिरबल ने, कि एक लकड़ी गाड़ दी और उसने कहा कि ये संसार का यहाँ से केंद्र शुरू होता है, नहीं तो आप नाप लो। यस, वेरी गुड। उन्होंने एक डंडा, एक झंडा या एक लठ, एक लकड़ी वहाँ एक जगह गाड़ दिया और कहा कि कहा कि यहीं से पूरी दुनिया का सेंटर शुरू होता है और यहाँ से आप नाप सकते हो, तो नाप लो। अब ये ख्वाजा साहब के बस की बात तो थी नहीं, लेकिन बिरबल ने बहुत ही होशियारी से बहुत ही अच्छा जवाब दिया ना। हाँ, अब जाकर के ख्वाजा साहब का घमंड टूट गया और राजा अकबर ने बिरबल को ही अपना मंत्री बनाए रखा और ख्वाजा साहब के साथ कोई भी उनका पद नहीं बढ़ाया, उनका वो जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। अब ये बताओ, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें अपनी बुद्धि चलानी चाहिए। हाँ, और हाँ, किसी से ऐसे सवाल नहीं पूछने हाँ, चाहिए किसी से जिसका हाँ, सवाल खुद को ही नहीं पता हाँ, तो वो दूसरे से क्यों पूछे? यस, देखो कभी कभी होता है ना कि खुद को जवाब नहीं मालूम है तो दूसरे से पूछ सकते हैं, जैसे टीचर से पूछ सकते हैं, जैसे हम तुम लोग हमसे कोई सवाल पूछ सकते हो, लेकिन सवाल कैसा होना चाहिए? मूर्ख बनाने वाला नहीं होना चाहिए, फालतू टाइप का नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन हो, जो बुक्स से रिलेटेड हो, जो तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड हो, जो ओरिजिनल क्वेश्चन हो। आसमान में तारे कोई कैसे गिन सकता है? कैसे भी नहीं, वो तो
छाते हैं हाँ। तो पूरी दुनिया के एक को गिनेगा, एक गायब होएगा, दूसरे को Yes. गिनेगा, तीसरा गायब होएगा। यस, और एक और बात है कि देखो अभी यहाँ पे दिन हुआ है तो दूसरे जगह, धरती के दूसरे जगह कहीं रात हुई होगी, तो वहाँ पे आसमान के तारे गिनेगा कोई, यहाँ के तारे छूट जाएंगे। जब यहाँ पे रात होगा तो दूसरे जगह कहीं दिन हो सकता है। यहाँ के तारे अगर 10 तारों को गिन सकता है कोई, तो वहाँ के तारे छूट जाएंगे। धरती पे एक साथ दिन और रात नहीं होते हैं ना, कहीं दिन होता है और कहीं रात होता है। होता है, इसका मतलब हाँ होता है, एक साथ दिन और रात पूरी धरती पे नहीं होते हैं। और इसका मतलब तारों को गिनना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, तो इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि पे भरोसा करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए। हाँ, जैसे तुम लोग भी बहुत बुद्धिमान हो। हैं? हाँ हाँ हाँ, तुम भी बुद्धिमान हो और तुम भी बुद्धिमान हो। तुम्हारे अंदर ये है कि तुमको बहुत ज़्यादा जानने का मन करता है और सुनने का मन करता है ना? और तुम्हारे अंदर क्या है? मेरा अंदर मुझे सब कुछ जानना है, सब जो कुछ भी जानना चीज़ है। हाँ, जो भी चीज़ जानकारी में आए वो भी जानना है, वो भी सीखना है, वो भी समझना है। बिना देखे। हाँ, और बिना देखे लिखना है। और असली याद कब होता है? जब कोई बिना देखे जब लिख ले, तब क्या होगा? उसको सचमुच उसको असली याद हो गया है। ठीक है? हाँ, तो अब तुम लोग हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना। ठीक है? वेरी गुड, थैंक यू।